नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोपॉमिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा कि सूर्य और केतु की अगर युति हो तो कुंडली में क्या प्रभाव देती है। अब आपने देखा होगा कि सूर्य एक राजा है और केतु की जैसे कोई सूर्य और केतु अगर कुंडली में केतु जैसे कि केतु से हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे संतान और काले सफ़ेद तिल और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो केतु से हम देखते हैं। तो संतान पक्ष अगर केतु सही हो तो संतान पक्ष ठीक रहता है। अब जैसे ही सूर्य और केतु की युति कुंडली में हो या कोई युति बना रहा हो, आपने देखा होगा कि जितने भी ये लोग हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी ये लोग हैं जो गुरुबाजी करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, ग्रहों को नीच करते हैं, कुंडली खराब करने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र साजिशें रचते हैं और फालतू कानूनों का सहारा लेके षड्यंत्र में फंसाने में लगे रहते हैं, ये सब वही लोग हैं जो सूर्य और केतु की या कुंडली में किसी भी तरह के श्रेष्ठ युति को खराब करते हैं। तो अगर कोई आपकी कुंडली में सूर्य और केतु की युति बना रहे हो, कहने का मतलब ये है कि सूर्य और केतु की में केतु और सूर्य का प्रभाव सुफल बहुत कम देता है, दे भी सकता है। तो लाल किताब में या वैदिक शास्त्र में अगर आप पढ़ते हो या बहुत सी किताबें भी पढ़ी होंगी, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि किताबें पढ़ पढ़ के उपाय ना करें। कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य केतु की आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत भौंकते रहते हैं, बेफजूल भौंकी जाएंगे, भौंकते रहेंगे, किसी का बुरा करना हो तो भी भौंकते रहते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग जो अफवाह फैलाते हैं। इनका काम होता है भौंकते रहना, अफवाह फैलाना, परेशान करना, षड्यंत्र रखना, किसी की स्त्री पर नज़र डालना, किसी स्त्री का पीछा करना, किसी के घर में जो कुछ हो रहा है उसको सार्वजनिक तौर पर बदनाम करना। तो अब ये जितने भी लोग हैं ये ऐसा क्यों करते हैं? तो वो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत तेज और होशियार समझते हैं। ये कहते हैं कि हम तो विधाता बन सकते हैं, पर ये इनकी भूल है। सृष्टि रचयिता ने सृष्टि ऐसे ही नहीं रची है। तो किताबें पढ़ के विधाता बनने की कोशिश कभी ना करे मनुष्य। और ये आपको मैं बताऊंगा कि केतु और सूर्य की युति में अगर केतु का फल ठीक नहीं है तो आप अपने उपाय से या पंडित जी के पास कुंडली जाके दिखाने से पंडित जी आपको सही और अच्छी उपाय बताएंगे, तो वो करने से आपका केतु और सूर्य की युति ठीक हो सकती है। अब केतु और सूर्य की युति में राज्य पक्ष निर्बल हो जाता है। राज्य के जितने भी उच्च अधिकारी है या जितने भी राज्य के जो अग्रणी जो लोग होते हैं, वो इस युति को अगर वो बना देता है तो उनकी बुद्धि में मतलब कि विपरीत विरोध की भावना हो सकती है और होती भी है। मैंने देखा है ऐसे कि लोग ऐसी युति बना बना के राज्य पक्ष को निर्बल कर देते हैं और ऐसी युति में यात्राएं का कोई लाभ नहीं होता, फजूल की यात्रा होती रहती हैं। आदमी चक्कर ही लगाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो ये सब जिन लोगों ने ये युति पैदा की है तो उस वजह से होता है। अब इसमें अगर शुक्र भी ठीक ना हो तो ये युति और भी बुरा असर देती है। तो इसके लिए शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और लाल किताब ये कहती है कि अगर बुध की पालना या बुध का उपाय किया जाए तो ये युति ठीक हो जाती है। कुछ हद तक ये ठीक भी है। तो बुध जैसे है, सब एक बकरी का दान करेंगे तो भी ये युति में निष्प्रभाव कम होगा, पर बकरी का दान बार बार करना संभव नहीं है। तो क्या करें? उसके लिए फिर मूंग है, हरे साबुत मूंग है, मंदिर में देते हैं बुधवार को। और
जो लोग ये कुंडली में ऐसी युति बना देते हैं, उसकी स्त्री की बदजुबान हो जाती है, जबान साथ नहीं देती है, फिसलती है, कुछ भी मुंह से निकलता है, गाली गलौज निकलते हैं, और ये सब इसी युति की वजह से होता है। तो अगर इस युति के कुप्रभाव को दूर करना हो तो सूर्य ग्रहण के समय बादाम, नारियल ये सब जलपूर्वक करें तो इस युति का अनिष्ट प्रभाव कम हो जाता है। और एक बार याद जरूर रखें कि पंडित जी को कुंडली दिखाएं, क्योंकि स्वयं के किए हुए उपाय, किताबें पढ़ के किए गए उपाय इतने कारगर नहीं होते जो उपाय आपको पंडित जी बताते हैं। नमस्कार।